सतनाम सत साहेब। अंधविश्वास या अंधभक्त कौन होते हैं, इसके बारे में गहन विषय पर चर्चा करते हैं। इस विषय पर किसी भी दूसरे व्यक्ति के द्वारा बताई गई विधि या बात को सत्य मान लेना और अपने आप स्वयं उसका साक्षात्कार न कर लेना और उसको सत्य मान लेना ही अंधविश्वास होता है। आप जब तक उसे स्वयं परख न ले, प्रैक्टिकल करके न देख ले, अपनी आंखों से न देख ले, तब तक आप अंधविश्वास की परिधि में ही रहते हैं। इसलिए प्रैक्टिकल करके देख ले और स्वयं सूरत प्लस शब्द का योग करके देख ले या अत दीपो भव करके देख ले। तभी तो बुद्ध जी ने कहा था अत दीपो भव, यह एक प्रक्रिया है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध बनने की एक प्रक्रिया है, न कि बुद्ध की मूर्ति की ओर चलने के लिए उन्होंने कहा था। यह एक प्रक्रिया है। कबीरदास जी ने भी कहा अपनी एक वाणी में कि जग कहता है कागज देखी, यानी ग्रंथों में लिखी हुई को सभी लोग मानते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ आँखन देखी, यानी मैंने स्वयं प्रैक्टिकल करके और अपनी अंदर की आंखों से देखा है। वहीं कथनी और करनी में भी अंतर नहीं होना चाहिए, यानी जैसा आपने कहा है वैसा ही करना चाहिए। प्रैक्टिकल प्रयोग सत्य है। कथन तो आप कुछ भी कह सकते हैं या इधर उधर भी उस प्रैक्टिकल के बारे में इधर उधर भी घुमा फिरा के कह सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल होता है वह सत्य होता है। जैसे आपने दही बनानी है तो दूध में जावन डालना पड़ेगा तभी दही बनेगी। और वैसे तो आप विधि बोल करके कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है जी। तो जब तक प्रैक्टिकल आप स्वयं ना कर ले तब तक आप अंधविश्वास की परिधि में रहते हैं। एक व्यक्ति चंद्रमा पर गया है और वहाँ का हाल सुनाया, क्या वह सही है? आपने देखा नहीं है, तब तक आप यानी पूर्णतः अंदर से विश्वास नहीं कर सकते जब तक आप स्वयं न उसको देख लें। बुद्ध जी ने स्वयं आनंद को कहा था कि मेरे बताए हुए सत्य पर विश्वास मत कर लेना, स्वयं करके देखना कि सत्य क्या है। आइए देखते हैं बुद्ध जी ने क्या कहा था। तथागत बुद्ध जी ने कहा था ईश्वर नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि मेरे कहे हुए या मुझे मत मानना, स्वयं साक्षात्कार ध्यान साधना करके देख लेना, परख करके देख लेना कि यह जो मैंने कहा वह सत्य है या नहीं है। यहाँ पर संसारिक समूह होता है, यानी संसार मनुष्य समूह होता है। इसमें अच्छे भी होते हैं और कुछ ईश्वर विरोधी भी होते हैं, कुछ ईश्वर यानी पक्ष और विपक्ष दोनों होता है यहाँ पर। तो कुछ इसमें से लोग जो बुद्ध जी ने कहा था ईश्वर नहीं है, अगर डायरेक्ट ऐसे ही मान लेते हैं कि उन्होंने सही कहा था, तो यह व्यक्ति बुद्ध के अनुसार ही अंधभक्त व अंधविश्वासी हैं। और इनमें से कुछ लोग जो बुद्ध जी ने कहा था कि जो मैंने कहा है उसको तब तक सत्य मत मानना जब तक तुम स्वयं साक्षात्कार न कर लेना, तो ऐसे लोग पूर्ण विश्वासी होते हैं बुद्ध जी के अनुसार। यहाँ पर इनमें से कुछ व्यक्ति ध्यान साधना करके जब यहाँ देखते हैं ईश्वर रूपी ऊर्जा को देखते हैं तो वही व्यक्ति दहाड़ेगा। यानी बुद्ध जी ने कहा था जो ध्यान रूपी शेरनी का दूध पिएगा वही दहाड़ेगा। तो यानी यहाँ पर यह एक ऊर्जा पुंज है, इसका कोई आकार नहीं है। तो जो साक्षात्कार करेगा उसे पता है कि ईश्वर क्या है या क्या नहीं है, लेकिन जो डायरेक्ट ऐसे ही मान लेते हैं कि नहीं है वो अंधविश्वासी है, और जो साक्षात्कार करके देखते हैं वो पूर्ण विश्वासी है। बुद्ध जी ने कहा था ऐसा बुद्ध होना दुर्लभ है। धम्मपद में उनका एक दोहा है, वाक्य है कि जो स्वयं साक्षात्कार करके देख लेता है ऐसा बुद्ध होना दुर्लभ होता है, और वह कुल बहुत ही धन्य होता है जहाँ पर इस तरह का व्यक्ति जन्म लेता है।
वो धम पद में वर्णित है। अब देखिए, एक पेन है, पिता पेन को देखता है और वह पुत्र को से बताता है कि एक पेन नीले रंग का है या नीला चलता है। ठीक, अब पुत्र ने मान लिया कि नीला पेन है, देखा नहीं है, तो यह उसका अंधविश्वास है। और जब पुत्र भी पेन को देख लेगा कि वास्तव में नीला है, नीले रंग से ही चलता है, लिखाई उसकी नीली होती है, तब वह विश्वासी है। तो और यदि वह ऐसे ही मान लेता है तो वह अंधविश्वासी है के अनुसार। तो हमें पूर्ण विश्वासी बनना है, यानी आत्म साक्षात्कार करके देखिए कि ईश्वर क्या चीज़ है, क्या नहीं है, और अपने जीवन को जो है निर्वाण प्राप्त कराए, मोक्ष प्राप्त कराए, अपने आखिरत को सुधारे, अनंत जीवन पाए। सतनाम सत साहिब।